मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। वास्तु और अंक ज्योतिष के साथ चली आती हूँ तो छोटे छोटे टिप्स लेकर आज मैं आपको आपके 5 मूलांक के संबंध में जानकारी दूंगी। यदि आपकी जन्मतिथि 5, 14 या 23 है तो इनका योग करिए, आपका मूलांक 5 आएगा। 5 का तो योग 5 ही होता है। यदि आपका 14 है, जन्म दिनांक 14 है तो 1 धन 4 बराबर 5। जन्म दिनांक 23 है तो 2 धन 3 बराबर 5। 5 मूलांक का प्रतिनिधि ग्रह बुध होता है और 5 मूलांक के प्रतिनिधि ग्रह के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने बुध का कुंडली में विश्लेषण करना चाहिए। यदि कुंडली में आपका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश बुध का मित्र ग्रह है तो बुध का रत्न आप ज्योतिषी से विचार कर या परामर्श कर पहन सकते हैं। इसमें यहाँ ये देखना चाहिए कि बुध अस्त ना हो। यदि सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है 12-13 डिग्री के अंदर में तो बुध अस्त कहलाएगा। बुध अस्त नहीं है, यदि बुध नीच नहीं है तो आप ऐसी दशा में विभिन्न वस्तुओं के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी स्मरण क्षमता के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे आपको घर में विधारा की जड़ रखनी चाहिए या विधारा का पौधा लगाना चाहिए। मनी प्लांट रखना चाहिए। यदि नीच और अस्त है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बच्चों को खिलौने भेंट देना चाहिए। हरी सब्जियों का दान देना चाहिए। विशेष रूप से यह दान बुधवार को दिए जाने पर लाभदायक होगा। और बुध यदि अस्त या नीच का है और 1, 5 और 9 भाव के स्वामी का मित्र है तो आप इसके लिए रत्न और रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना होता है, एमराल्ड। इसे आप अपनी राशि में बुध के अंश के अनुसार पहन सकते हैं। अर्थात बुध बहुत कम अंश पे हो तो आपको पन्ना, अस्त होने की कंडीशन में आपको पन्ना अधिक कैरेट का पहनना चाहिए। कम से कम 6 और 7 कैरेट का पहने। यदि बुध मध्यम हो अर्थात 30 डिग्री में से 12 से 17-18 तक चला हो तो आप 3.25 साढ़े 3 कैरेट का पन्ना पहनेंगे तो भी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति देखकर आपको अपने मूलांक के अनुसार रत्न पहनने चाहिए। बुध के लिए आपको विशेष रूप से यदि अस्त है या किसी प्रकार से बुध नीच का है या पाप प्रभाव में पीड़ित है, अर्थात बुध के आगे और पीछे दोनों तरफ पाप ग्रह हो तो आपको बुध का गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। बुध का गायत्री मंत्र है सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। बुध का एक नाम सौम्य भी है। इस मंत्र को यदि आप प्रतिदिन गणपति या गजानन के सामने पढ़ते हैं तो गजानन महाराज, गणपति महाराज आपकी बाधा या आपकी समस्या का अवश्य निवारण करेंगे। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही नया, एक ऐसा ही अनूठा और एक ऐसा ही अद्वितीय प्रयोग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।